Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that consider a thin square sheet of side L and thickness T made up of material of resistivity rho. The resistance between the two opposite faces shown by the shaded area in the figure is. तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड क्या है L है और उसका थिकनेस T है और वो जो मटेरियल से बना है उसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है, मतलब वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंडेंट रहेगा रेजिस्टेंस, ये हमें बताना है। तो अब रेजिस्टेंस के बारे में बताना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वो होता है हमारा रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया होता है, राइट। तो अगर मैं इस एरिया को ही लिख दूं लेंथ इनटू थिकनेस, क्योंकि देखो एरिया, अब ये जो शीट है इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, लेंथ इंटू थिकनेस ही करोगे। तो मैंने भी वही लिखा, लेंथ इंटू थिकनेस लिख दिया। तो अब इसके फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये रो एल और एरिया क्या है हमारा, लेंथ इंटू थिकनेस। तो ये देखो ये साइड तो कैंसिल हो गई, मतलब बचा क्या मेरे पास, रो बाय थिकनेस बची। ये टी मतलब टाइम वगैरह मत समझना, ये क्या है, थिकनेस है, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एल, क्योंकि आर के फॉर्मूले मुझे एल तो दिख ही नहीं रहा है, लेंथ तो है ही नहीं, इसीलिए हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी एल, टी से तो डिपेंडेंट है थिकनेस, independent of L. So the final answer for this question is option C. So I hope you understood it well. All the best.